हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, मोशन इन स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन चल रहे थे। इन क्वेश्चंस में आप लोगों ने जो किया था, इन क्वेश्चन के अंदर 11th क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं। अब इस सवाल में क्या बोला, इन एक्सरसाइज 2.9 एंड 2.10, 2.9 और 2.10 वाला जो सवाल है, इससे पहले जो मैं कल और परसों करा चुका हूँ। वी हैव केयरफुली डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन एवरेज स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। हमने वहां पे चेक किया था, हमने देखा था 2.9 और 2.10 वाले सवाल में कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में क्या फर्क है। मैं एक बार याद भी दिला देता हूं आपको। जैसे आप ए से गए बी पर, तो आप अगर किसी रास्ते से जाएंगे, किसी भी रास्ते से, तो वो होती है आपकी डिस्टेंस, और दो पॉइंट के बीच में जो सबसे छोटा रास्ता होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक, अगर आप इसको ध्यान से देख रहे हो, मान लीजिए t बराबर 0 से और t बराबर 5 सेकंड आपको जाने में लगे। जब आप उस रास्ते से गए तो आपकी डिस्टेंस थी मान लीजिए 20 मीटर, और जब आप अगर बिल्कुल सीधे जाते तो आपका डिस्प्लेसमेंट होता कम। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कम होता, 15 मीटर होता। मान लिया हमने, तो आपकी स्पीड निकल के आती। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस है 20 और टाइम है 5। इससे इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। अगर आप वेलोसिटी की बात करेंगे तो वेलोसिटी जो आ जाएगी वो आएगा डिस्प्लेसमेंट बटे में टाइम। डिस्प्लेसमेंट है 15 और टाइम है 5। इससे इसको काटेंगे तो आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब स्पीड तो हो गई 4 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी हो गई 3 मीटर पर सेकेंड। बस फर्क इतना होता है कि वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होती है। आप ए से बी पे गए तो डायरेक्शन आप लगा सकते हो ए टू बी, ए से बी की तरफ की डायरेक्शन होती है। आप ध्यान से देखो तो स्पीड और वेलोसिटी देखो अलग अलग आ रही है, और यही हम एक्सरसाइज 2.9 मतलब जो सवाल नंबर 2.9 था, 2.10 था, उसमें हम ये पढ़ के आए हैं। वहां पे मैंने आपको इसका एग्जांपल दिया था कि देखो दोनों अलग अलग आ रहे हैं। वही दो पॉइंट के बीच में स्पीड और वेलोसिटी अलग अलग आ रही है, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों अलग अलग चीजें हैं। लेकिन यहाँ पे ये पूछना चाहते हैं, देखो अब इससे आगे बढ़ते हैं। नो सच डिस्टिंक्शन इज नेसेसरी व्हेन वी कंसिडर इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। The instantaneous speed is always equal to the magnitude of instantaneous velocity. Why? मतलब यहां पर अब ये बात है कि ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है। अब ये चीज तो है कि स्पीड और वेलोसिटी दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं कि ऐसा कोई फर्क इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में नहीं है। मतलब यहां पे हमने पढ़ा कि स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आपस में देखो बराबर नहीं है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर नहीं है, लेकिन ये तो हमने देख लिया। लेकिन अब ये बोलना चाह रहे हैं लेकिन इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों के दोनों आपस में बराबर होते हैं ऑलवेज। ऐसा बोलना चाह रहा है कि ये दोनों आपस में भाई बराबर होते हैं, इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस, अच्छा देखो, स्पीड और वेलोसिटी बराबर नहीं हुए, लेकिन इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बराबर होते हैं। अब ये सवाल पूछा है कि क्यों। इन्होंने यहाँ पे ये तो बता दिया कि ऐसा स्पीड और वेलोसिटी जब निकाली हमने तो ऐसा जरूरी नहीं था कि दोनों बराबर आए, और आया भी नहीं। मैंने एग्जांपल भी दिया आपको। लेकिन इन्होंने फिर उससे आगे लिखा, लेकिन ऐसा इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी के अंदर नहीं होता है।
तो अब ये पूछ रहा है कि क्यों नहीं होता है। पहले तो बताया इसने कि नहीं होता है ऐसा, हाँ ठीक है, वो भी हमने। अब समझना है कि क्यों नहीं होता, उसका रीजन पकड़ाना है हमको, उसको इसको रीजन देना है। चलो आपको दिखाते हैं। देखो, जब कोई पार्टिकल ऐसे जा रहा है, मान लीजिए ए से बी पर, यहां से पहुंचा ए और यहां से पहुंचा बी, तो ए से बी पर इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने के लिए हमें उसका एक छोटा सा उस पर डिस्टेंस लेनी होती है, जिसको कहते हैं हम ds। ठीक है, अब एक छोटा सा डिस्टेंस ले ली मैंने इस पे पूरे पे, मान लीजिए p और एक q, p और q के बीच की डिस्टेंस ले ली मैंने। अब आपको जितनी बड़ी ये दिखाई दे रही है ना फिगर में, जैसे मैंने बनाई है, ये इतनी बड़ी नहीं है, साइज में बहुत छोटी है, लेकिन ये है दिखाने के लिए मुझे थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। अब अगर मैं p से q पे एक डायरेक्ट लाइन खींच दूं, देखो इस तरह से, ये लाइन खींच दी, मैं अलग कलर में खींच देता हूँ, p से q पर एक डायरेक्ट लाइन खींच दी, ठीक है। तो ये जो ब्लैक कलर की लाइन है, ये तो है डिस्टेंस। देखो p और q के बीच में जो ब्लैक कलर की लाइन है, ये वाली a, ये वाली ये a, ये मैं इसको थोड़ा डार्क कर देता हूँ। ये जो ब्लैक कलर की लाइन है, ये तो है डिस्टेंस। और ये जो छोटी सी जो सीधी ये रेड कलर में पिंक कलर में बनाई है मैंने, ये है p और q के बीच का डिस्प्लेसमेंट, इसे कहोगे आप ds वेक्टर। अब मान लो आपको p से q पर जाने में एक छोटा सा टाइम लगा dt, तो आपकी एवरेज इंस्टेंटेनियस इस पॉइंट पर जो आपकी स्पीड होगी, तो स्पीड होगी आपकी डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। जब हम इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो छोटी सी डिस्टेंस ले लेते हैं ds और छोटा सा टाइम ले लेते हैं dt। तो स्पीड आ गई इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड वो आ गई ds बटे dt। ऐसे ही अगर आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालोगे, तो वो आ जाएगी छोटा सा डिस्प्लेसमेंट और बटे में टाइम। अब ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होगा ds वेक्टर और बटे में टाइम हो जाएगा dt। ये हो जाएगा ds वेक्टर और बटे में टाइम हो जाएगा। अब एक बात सोचो कि ये इतने छोटे हैं, ds भी और ds वेक्टर भी साइज में इतने छोटे, p और q बिल्कुल पास पास है। तो जब p और q बिल्कुल पास है, p एंड q आर वेरी नियरर पॉइंट्स, p और q बहुत ही पास पास वाले पॉइंट्स हैं। तो उससे हमें पता चला कि ये जो ds की वैल्यू है और ये जो ds वेक्टर है, इसकी लेंथ है, ये लगभग बराबर ही है, बिल्कुल बराबर ही है। बस ये मान के चलो इतने छोटे हैं साइज में कि ds मतलब ये वाली लेंथ, देखो जहां मैं एरो चला रहा हूं, ये डिस्टेंस, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसका पिंक कलर में ds, p और q के बीच का, ये इतने पास पास है p और q कि ds वेक्टर और मतलब ds वेक्टर की लेंथ और ये जो ds है हमारी डिस्टेंस, ये बिल्कुल बराबर है। अच्छा, जब ये बराबर होंगे, भाई p और q बहुत पास पास है, इंस्टेंटेनियस में क्या करते हैं, बहुत ही पास पास लेने पड़ते हैं हमको पॉइंट्स, तब हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड निकाल पाते हैं। तो अगर ये बहुत ज्यादा पास पास हैं, तो ds और ds वेक्टर का मोड ये दोनों बराबर हैं। तो इस हिसाब से हमारी जो इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गई ds, अब मैं अगर दोनों तरफ से dt से डिवाइड कर दूं, तो इधर बन जाएगा ds बटे dt बराबर इधर बन जाएगा ds बटे dt का मोड, ये दोनों बराबर। इसका मतलब ds बटे dt और ds बटे dt वेक्टर का मोड आपस में बराबर है। इधर बन चुकी है इंस्टेंटेनियस स्पीड और इधर बन चुकी है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और ये दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है, इक्वल। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो ये दोनों आपस में बच्चों बराबर है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। तो एवरेज वेलोसिटी, जो कि मैंने आपको इसका एग्जांपल भी दिया था कि इस एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड तो दोनों देखो अलग अलग आई है, लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड
आपकी दोनों बराबर हैं, और उसका रीजन आपको समझाया कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है किसी एक पॉइंट पर, जब हम एक पॉइंट पर देखते हैं तो पी और क्यू बिल्कुल पास पास हमको नजर आते हैं, तो इसलिए इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों आपस में बराबर होती है। ठीक है, और बस यही हमको रीजन देना था। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों, तो बड़ा आसान सा सवाल था। ठीक, चलिए अगले सवाल में मिलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट वो कर दीजिएगा, कल मिलते हैं।